आदाब। जायसी पत्रिका आज आपको ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रही है जो जायस का एक सम्भ्रांत नागरिक है, शिक्षित और पुराना राजनीति से इनका ताल्लुक़ रहा है। आपको इनसे परिचय भी आपका करवाएंगे और इनके बारे में और जायस के बारे में भी एक डिस्कशन करेंगे संक्षिप्त। तो हमारे साथ बैठे हुए हैं मास्टर मुमताज़ अहमद खालिदी साहब। ये अभी हम आपकी बात करवाने से पहले थोड़ा सा इंट्रो इनका बता देते हैं आपको कि मास्टर मुमताज़ अहमद खालिदी साहब 80 के दशक में सक्रिय राजनीति से जुड़े रहे। हालांकि ये सरकारी तौर पर अध्यापक थे, लेकिन फिर भी राजनीति में हिस्सा लेते रहे। हालांकि इन पर कार्रवाई भी हुई और इन्होंने आगे जाकर एक बार नौकरी छोड़ने का भी फैसला कर लिया, लेकिन हालात बने ऐसे कि नौकरी में वापस रहे और नौकरी छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपने ये एक बात नोटिस की होगी जायस की पॉलिटिक्स में भी और पूरे देश की पॉलिटिक्स में भी कि लोग सत्ता दल जो होता है, जो पावर में होता है, जो रूलिंग पार्टी होती है, हर आदमी चाहता है कि उसी में शामिल हो जाए। तो जब कांग्रेस का ज़माना था, पूरे देश एक साथ कांग्रेस की आवाज़ में आवाज़ मिलाता था, सभी कांग्रेसी हुआ करते थे। उस वक्त भी मास्टर मुमताज़ अहमद खालिदी धारा के ख़िलाफ़ तैर रहे थे और हमेशा इनकी टीम जो थी, इनका संगठन जो था, हमेशा विपक्ष में रहा और संघर्ष करता रहा सत्ता दल के मुकाबले में विकास के लिए और जायज़ की तरक्की के लिए। आपसे रूबरू होंगे मास्टर मुमताज़ अहमद खालिदी साहब। जायसी पत्रिका में आपको स्वागत है। शुक्रिया। हम सबसे पहले जानना चाहते हैं मास्टर साहब, ये बताइए कि आप उस ज़माने में कांग्रेस में शामिल क्यों न हुए जब सारा देश कांग्रेसी हो गया था? नहीं, असल में वजह ये थी कि मतलब कुछ मामला ऐसे थे। हमारे कुछ दोस्त अलीगढ़ में पढ़ रहे थे, तो उस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला चल रहा था कि इसका मुस्लिम लफ्ज़ को हटाया जाए। तो हम लोग उसके विरोध में आंदोलन कर रहे थे और उसी आंदोलन के बाद फिर मतलब कई कुछ हालात ऐसे बने कि हम लोग फिर विपक्षी में रहे। तो और कुछ बताएं अपनी टीम के बारे में। हमारी टीम सिर्फ हम लोगों का एक नज़रिया था कि जायस का विकास, जायस का सर्वांगीण विकास हो और जायस की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो पूरी हों। जैसे यहाँ का कॉलेज का मसला था, उस वक्त हम लोग जब थे तब एक यही मलिक मोहम्मद हायर सेकेंडरी स्कूल हुआ करता था और एक जूनियर हाई स्कूल था और एक प्राइमरी स्कूल था। तो हम लोग चूँकि एक मदरसा के पढ़े हुए थे और ये भी बता दें आपको कि दो मदरसे हुआ करते थे हम लोगों के दौर में, एक मदरसा सज्जादिया और दूसरा मदरसा मोहम्मदिया। तो ये दो मदरसे के बीच में हम लोगों का अक्सर कंपटीशन हुआ करता था। तो डिबेट में जब वो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे तो अब मदरसे की तरफ से हम ही लोग जाते थे। तो अच्छी खासी हम लोगों की दोस्ती हुआ करती थी मदरसे में, एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे, चूँकि कस्बीक थे। तो उसके बाद जब हम आए यहाँ तो चौथा और पाँचवा चौथा पाँचवा हम लोगों ने प्राइमरी तक पढ़ा, क्योंकि वहाँ तक तीसरे तक था। फिर यहाँ भी और दोस्ती गहरी हो गई लोगों से। फिर मिडिल स्कूल में आए तो और फिर काफ़ी दोस्त हो गए यहाँ। और उस ज़माने में मिडिल स्कूल में करीब आप ये समझें कि करीब 10-12 किलोमीटर तक के लोग यहाँ आया करते थे पढ़ने। बाकायदा हॉस्टल था इसमें जहाँ बच्चे रहते थे और जो टीचर बाहर के आते थे वो रहते थे। तो हम लोग मतलब उसी में पले बढ़े। और उस ज़माने में जब हम लोग छोटे थे, वो आठवें में थे, तब ये युद्ध हुआ था चाइना का भारत से 1962 में। तो उस ज़माने में एक ड्रामा स्टेज किया गया था, सांस्कृतिक कार्यक्रम था, रायबरेली डिस्ट्रिक्ट रैली थी उसी में। तो उसमें एक ड्रामा स्टेज किया गया था कि वही वार के उसमें। तो हमारे एक दोस्त थे जावेद भाई, हम लोग उनको कहते हैं। तो वो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का किरदार किया था, हम लोग सेना के सिपाही थे और एक स्टेज किया था। तभी से थोड़ा सा हम लोगों के लिए राजनीति में इंटरेस्ट हुआ। पर अब वो ज़माना ख़त्म हो गया, दौर ख़त्म हो गया। यहाँ से 8वां किया, फिर मलिक मोहम्मद से हाई स्कूल किया हमने, फिर चले गए रायबरेली, वहाँ महात्मा गांधी इंटर कॉलेज से इंटर किया हम लोगों ने। मास्टर साहब, ये हम जानना चाहते हैं कि जब आपको क्या उस समय ये नहीं महसूस होता था कि अगर रूलिंग पार्टी के साथ रहें तो कुछ फ़ायदा होगा, कुछ माली तौर पर ज़्यादा कुछ हाथ आ जाएगा? देखिए, हम लोगों ने जो पॉलिटिक्स की, कभी लालच की पॉलिटिक्स नहीं की, कभी पैसे के पीछे हम लोग नहीं भागे, बल्कि जो भी होता था हम लोग अपने पास से लगा देते थे। और एक दौर मंच में जब थे हम लोग तो एक वक्त ऐसा आया था। कौन सा मंच? राष्ट्रीय संजय मंच, जिसमें मेनका गांधी जी उसके अध्यक्ष थी। तो हम लोग उसमें जब आए तो हम लोगों तक को डर था ही नहीं, हम लोग डरते नहीं थे किसी से, क्योंकि हमारा एक मसला जायस के विकास से था। इसीलिए हमने मतलब कभी ये नहीं किया। और जो भी होता था उस टाइम तो हम लोग बहुत सक्रिय उसमें थे।
लिखा पढ़ी में तब तो ये आपके न्यूज़ चैनल और ये सब थे नहीं, अखबार ही में होता था। तो हम लोग बैठ के अपनी न्यूज़ तैयार किया करते थे और भेजा करते थे बाई पोस्ट। पर उसको आता था। तो ये एक ज़माना ख़त्म हो गया, दौर ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद मंच ख़त्म हो गया। मंच ख़त्म होने के बाद हम लोग चले आए फिर इधर कांग्रेस में। लेकिन कांग्रेस से भी हम लोगों ने कभी पैसे की कोई बात ही नहीं हुई। जो आते जो काम था खुलूस से हम लोग करते थे, पार्टी के लिहाज से कि भाई पार्टी को मजबूत करना है, पार्टी के लिए काम करना है। और इसमें भी ये इरादा था, चूँकि यहाँ के जो MP थे राजीव गांधी जी, तो ये था कि भाई कुछ विकास होगा यहाँ के, और उन्होंने किया भी जितना वो विकास कर सकते थे किया था। मगर एक बात ये हुई कि जायज़ थोड़ा उस ज़माने में भी उपेक्षित था जब ये राजू जी की बात थी। और उस ज़माने में ज़्यादा रुझान उनका अमेठी की तरफ था, क्योंकि राजा संजय सिंह से उनके आपसी मतलब बहुत से ताल्लुकात थे। लेकिन जब कुछ आखिरी टाइम में मतभेद हुआ उनमें, तो फिर उनका रुझान जायज़ की तरफ हुआ। तो ये मलिक मोहम्मद स्मारक और ये जो ये रिसर्च सेंटर मलिक मोहम्मद का, ये सब उसी दौर की देन है। और फिर उन्होंने मतलब ये ONGC का ये सेंटर बनवाया जहाँ ऑफिसर ट्रेनिंग सेंटर था, गैस फैक्ट्री। हाँ, गैस फैक्ट्री आबकारी का जो सेंटर। बाद में उसको जो है जब ख़त्म हुआ तो उसको बेच दिया आबकारी विभाग के लिए। और ये ख़त्म हो गया। आबकारी वालों ने भी अब राजकीय संपत्ति में पड़ा है। अच्छा, एक बात, आप लोगों ने इतने दिन विपक्ष की राजनीति भी की, सत्ताधारी पार्टी के साथ भी हो लिए थे बाद में। कोई ऐसी उपलब्धि जो आपको याद आती हो कि जो काम आप लोगों ने करवा दिया? देखिए, काम तो हम लोगों ने ऑन पेपर बहुत कोई उस ज़माने में ये होता था। और मतलब ये तो राजू जी का दौर था, हमने उस रायबरेली में जो इंदिरा जी का उरूज था वो दौर भी देखा है। इंदिरा जी के दौर में, उस दौर में रायबरेली तो स्पेशल उसमें था पैकेज में कि अगर रायबरेली से कोई भी क्रिमिनल रिपोर्ट या जो भी होता था, डायरेक्ट गृह विभाग भारत सरकार को जाता था यहाँ से, रायबरेली से। तो उस ज़माने में भी हम लोग सक्रिय थे वहाँ रायबरेली में, टीचर रहते हुए भी। और ये आपका जो GIC है, GGIC है या GIC है, ये उसी टाइम की देन है। और उसमें ये 8वीं तक था जो आपका GGIC। उसमें हम लोग वहाँ एक बहुगुणा जी थे चीफ मिनिस्टर तब, और बरकतुल्ला खां गवर्नर हुआ करते थे यहाँ के, उत्तर प्रदेश के। तो हम लोग इलाहाबाद से, चूँकि हमारे साथी थे कुछ इलाहाबाद में, और तो सभी इत्तेफाक ऐसा था कि सभी हम लोग एज उसमें उर्दू टीचर हो गए थे। उसमें एक जॉब निकली थी 50,000 टीचर्स की डिमांड में, तो उसमें हम लोग सब हो गए थे। तो कुछ हमारे साथी इलाहाबाद में थे, कुछ लखनऊ में थे, कोई यहाँ। तो उनके थ्रू जो, चूँकि बहुगुणा जी इलाहाबाद से जीतते थे, तो कुछ उनके ताल्लुकात थे। रायबरेली के वजह इंदिरा जी की वजह से था। तो बहुगुणा जी जब हम लोग भी जाते थे उनके पास किसी भी काम के लिए, तो फ़ौरन हम लोगों को रिसेप्शन में बैठाते थे और कहते भाई आप लोग इंदिरा जी के क्षेत्र में थोड़ा बैठिए। हम अगर बिजी होते थे और नहीं बैठ जाते थे, नाश्ता वास्ता करते, उसको पूरा भाई बताइए क्या समस्या है आप लोगों की। तो हम लोग जो भी अगर ऐसे ऑन पेपर सादा लिख के दे देते थे तो वो काम अप्लाई हो जाता था तुरंत। अच्छा, एक बात और हर आदमी जानना चाहता है, और जो नौजवान है खासकर इस बात को जानना चाहते हैं कि वो समय जब आप सक्रिय थे, उस समय ऐसा व्यक्ति विधायक था जो जायज़ का प्रॉपर था। चेयरमैन भी आपका के समाज से ताल्लुक़ रखने वाला था। उस समय भी आप कह रहे हैं जायज़ उपेक्षित था, क्यों उपेक्षित था? देखिए, इसमें अब यहाँ दो ग्रुप, हमेशा जायज़ में ग्रुपिंग थी, लेकिन वो इस तरह की लॉबिंग नहीं थी जो मारकाट वाली, लाठी डंडे वाली, गोली बंदूक वाली लॉबिंग नहीं थी। चाहे वो अध्यक्ष का पद रहा हो, उस टाइम टाउन एरिया था, टाउन एरिया के अध्यक्ष हों, या तो मतलब जो विधायक जी हों, ब्लॉक प्रमुख भी इत्तेफाक था कि हम ही लोगों में से थे। तो उस ज़माने में ये सब था। मगर ये कि एक दूसरे के काट में रहते थे लोग, कि जैसे अब यहाँ समस्या ये आ जाती थी, जैसे स्टेडियम की बात आई जाए इसमें, तो इस समय जो गांजा है, आप जो जानते हो गांजा के नाम से, वहाँ पे मिनी स्टेडियम स्वीकृत हो गया था जायज़ के लिए। लेकिन उसमें बात फंस गई दो लोगों के बीच में, संभलात लोग थे वो, कि अब यहाँ हो वहाँ कुछ कहता है सारी योजनाएं जो बहाबीगंज में क्यों हों, सारे योजनाएं यहाँ क्यों हों, बस स्टॉप पर क्यों हों। तो इसी में ये सब मामले झूलते रहे और वो स्टेडियम भी यहाँ से चला गया दूसरी जगह। जी, अच्छा मास्टर साहब, वो तो उस समय की बात थी। उसके बाद बहुत वक्त गुजर गया। आज 30 साल बाद हम लोग बात कर रहे हैं। जायज़ आज भी उपेक्षित है?
नहीं, देखिए जायस में विकास के जो रास्ते थे वो खुद हम जायसियों की वजह से ऐसा, देखिए हमारे दिमाग में जब टाउन एरिया थी तब तो थोड़ा बहुत कुछ हम, और उस ज़माने में वसी नकवी साहब हुआ करते थे विधायक, और वो मंत्री भी रहे हैं, डिप्टी होम मिनिस्टर भी रहे हैं यूपी में। तो उन्होंने बहुत काम किया। जो आप हम पानी की टंकी देख रहे हैं या जो विद्युत की सप्लाई देख रहे हैं, जो विद्युत है आज तो काफ़ी डेवलप है। उस ज़माने ये सब उन्हीं की देन है। पहली बार जब रायडली बिजली आई उसके नेक्स्ट जायस में बिजली आई, ये उनकी देन थी। उन्होंने अपने टाइम में काफ़ी काम किया उस दौर के हिसाब से। उसके बाद फिर सिकतेरजी चचा है, उन्होंने अपने हिसाब से बहुत काम किया, जैसे GGIC वगैरह था। यहाँ सारे सब्जेक्ट हुआ करते थे, पूरे टीचर हुआ करते थे, लेक्चरार थे, सब थे। आज उपेक्षित पड़ा है, आज कोई उसका पुरसान हाल नहीं है। सबसे उपेक्षा के नाम पर सबसे पहले ये बात जहन में आती है कि वोट गलत लोगों को दिया जाता है, शायद इस वजह से उपेक्षा हो। देखिए मतलब हम तो ये मानते हैं कि देखिए लोकल में जो जैसे अब यहाँ अध्यक्ष पद का है नगर पालिका का, तो ये उसी गलियों से इनको भी जाना है, उसी गलियों से हमको भी चलना है, उसी रास्ते, वही रास्ते हमारे हैं, वही रास्ते आपके भी हो सकते हैं। तो उस तरह से जो हम लोग सोच रहे थे कि सबसे बड़ा विकास जो है जैसे शिक्षा है, शिक्षा में हम ये चाहते थे कि हमारे यहाँ कम से कम डिग्री कॉलेज हो। लड़कियों को दिक्कत होती है, लड़कों को भी दूसरी। हम लोग खुद जाते थे यहाँ अमेठी पढ़ने के लिए डिग्री कॉलेज में। जब हम लोग हुए डिग्री कॉलेज में तो अमेठी जाते थे पढ़ने। सुबह जाए लोकल ट्रेन से, फिर शाम को लौटे थे, दिक्कत होती थी। इसको महसूस किया हम लोगों ने कि बच्चों के साथ आइंदा वाली नस्ल के साथ ना हो। तो हम लोग ज़्यादातर एजुकेशन और फिर स्वास्थ्य पे थे कि ये स्वास्थ्य की जो सुविधाएं अंग्रेज़ों ने हमको दी थी उस ज़माने में, जब कहीं अस्पताल नहीं हुआ करते थे, तब जायस में पूरा कंप्लीट हॉस्पिटल था। अच्छा, एक बात और मास्टर साहब बताएं, जायस के आपने बहुत से इलेक्शन देखे हैं और यहाँ के नगर निकाय चुनाव भी देखे हैं, और जब शायद पंचायत चुनाव था तब भी कराया भी है। ये आपको क्या लगता है जायस की आवाम किन मुद्दों पर वोट देती है? देखिए जायस के आवाम को हमारे समझ में नहीं आता कि आज भी जो कल हम लोग उठाया करते थे मसला कि नाली, सड़क, खरंजा, यही समस्याएं तब थी, नाला, यही आज भी है। जो हम मेंबर चुन के भेजते हैं उनके पास भी यही है। ना उनके उसमें प्रेफर में एजुकेशन है, ना उनके एजेंडे में स्वास्थ्य है। आपको लगता है पब्लिक इन एजेंडों पे वोट देती है? हमें लगता है सब आखिर में ज़ात और बिरादरी, बस यही होता है। देखिए अब हिंदुस्तान में तो ऐसा डिवीज़न हो गया है कि अब असली मसला मुद्दे तो भूल जाते हैं लोग। चाहे आप लोकल लेवल पर देखें, चाहे स्टेट लेवल पर देखें, और चाहे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें। हमेशा से रहा शायद ये डिवीज़न? तो हमेशा नहीं रहा। देखिए हम मतलब ये कांग्रेस ने देश को बहुत संवारा है, बहुत कुछ दिया है कांग्रेस ने देश को। और उस ज़माने में हमारा ख्याल है कि जब कांग्रेस आई शुरू में अंग्रेज़ों के बाद, तो कांग्रेस सुई भी नहीं मिलती थी हिंदुस्तान में। आप उस ज़माने में जो घर पुराने हैं अभी जहाँ टीन लगी हुई है उस पर भी देखेंगे तो लिखा हुआ है मेड इन इंग्लैंड, उन टीनों पर भी। लेकिन बहुत डेवलप किया नेहरू जी के टाइम में। अच्छा, उस ज़माने में चूँकि शांति भी थी और हिंदी चीनी भाई भाई का, तो ये तो जब चीन से लड़ाई हुई उसके बाद से फिर डेवलपमेंट की बात बहुत चीज़ें आई। तो नेहरू जी ने बहुत कुछ बनाया, और उसके बाद फिर नेहरू जी रहे नहीं, तो फिर नेहरू जी के बाद आए गुलजारी नंदा हुए कुछ दिन के लिए, फिर लाल बहादुर शास्त्री जी हुए, उन्होंने भी काफ़ी काम किया देश के विकास के लिए। बहुत दिनों बाद ये मौका आया जाए इसमें कि हमारा चेयरमैन यानी पालिका अध्यक्ष उसी पार्टी का था जिसकी प्रदेश में भी सरकार थी और केंद्र में भी सरकार थी। इसी वजह से इतनी निधि आई, इतने विकास कार्य हुए। आपको लगता है विकास हुआ है? देखिए हम एक बात तो मानते हैं कि आपकी गली गली रोशन हो गई है, ज़्यादातर इसमें मामले गली गली रोशन हो गई है। और ये खरंजा मार्ग तो ये पहले भी रामनारायण के दौर में भी बना था, ये जो इंटरलॉकिंग हुई है, और इस दौर में भी हुई है। उसी को मतलब हटाया बनाया दूसरे रंग बगे ये सब हुई। लेकिन ये कि रोशनी वाला तो इंतज़ाम, इसको तो मानते हैं कि उन्होंने इस उसमें जो है काम किया है कि आपकी गली गली में अब आप अंधेरे में टकराएंगे नहीं, जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो ये तो है, मगर ये मेन विकास का जो मुद्दा था हम लोगों के दौर में वो एजुकेशन था, स्वास्थ्य था। और अभी हम बतावें, हम लोगों ने जब एक लिखा पढ़ी की थी, पूरी फाइल अभी साहू के पास रखी है हमारी, तो उसमें हमने कई क्वेश्चन पूछे थे कि जायस में इतना बड़ा कस्बा है और 1000 की आबादी पे PSC है, तो ये इतने बड़े कस्बे में जहाँ की 10,000 की आबादी है तो वहाँ CSC क्यों ना हो, जबकि छोटे छोटे जगह CSC है। तो जबकि चिकित्सा मंत्री हैं हमारे विधायक। हाँ नहीं, ये तो अभी हुए हैं।
और ये जो आपका पीएससी है ये भी इन्हीं की देन है, हम इसको मानेंगे कि ये इन्होंने ही पास कराया है इसको। हुआ कांग्रेस के दौर में, लेकिन किया इन्होंने है इसको। जो उद्घाटन वगैरह हुआ है वो बीजेपी के दौर में हुआ है इसका पीएससी का। तो सीएससी के लिए हम ये लगा रहे थे कि सीएससी होगा तो बड़ा अस्पताल होगा, कई डॉक्टर होंगे और मतलब और इंतज़ाम होगा। लेकिन और इसके लिए काफ़ी लिखा पढ़ी किया, उसकी ज़मीन भी एक्वायर की गई। जहाँ पे पीएससी बना है उसी के पीछे बैक साइड में वो ज़मीन एक्वायर की गई और उसको इनके नाम ट्रांसफ़र भी हुआ स्वास्थ्य विभाग के नाम, लेकिन वो आज तक आया नहीं कहीं, बना नहीं। अब उसमें मतलब हमने जब मालूमात किया तो ये पता चला कि उसमें अब पहले के हिसाब से अब उसका धनराशि बढ़ गई है, जितने में होता है उसकी लागत बढ़ गई है। तो ये कुल मिला के अभी तक हुआ नहीं। और ये पूरी फाइल हमने जो बीजेपी के लोग हैं, जो सरकुर्दा लोग हैं, जो हम जानते थे, तो उनको सबको दिया कि डायरेक्ट कि भाई आप परसों कर लो, इसको आप कर लो, आप ही करा दो। तो हम लोगों का मतलब जो था भाई, जब एजुकेशन की बात आई तो हमारे सिफ्तेज़री चचा ने इंटर कॉलेज दिया, पूरा सब्जेक्ट के साथ दिया, वो बड़ा वो किया। और इसमें हमें एक बात हम याद दिला दें कि हमें मोजिज़ भाई थे, उन्होंने बहुत कुर्बानी दी है। कोई ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता कि प्रधानमंत्री के काफ़िले के गाड़ी के सामने आ जाए और ये कहे कि हम आपको बढ़ने नहीं देंगे जब तक आप हमारे यहाँ इंटर कॉलेज की बात नहीं करेंगे, अनाउंस नहीं करेंगे। तो उन्होंने वो राष्ट्रीय छात्र संगठन के उस टाइम जो है अध्यक्ष भी थे नगर के, तो उन्होंने ये काम किया। और उसके बाद ही ये सारा जो है, पहले हायर सेकेंडरी स्कूल, वापस रजीज चचा है एजुकेशन मिनिस्टर है, तो उन्होंने इंटर तक उसको बढ़ाया। GIC को हायर सेकेंडरी से इंटर किया उन्होंने। एक बात और कि जिस नगर की आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा खुद नेता हो, हर गली गली में, कमी यही है हमारे यहाँ, कमी यही कि नेता बहुत है, हर जगह हर घर में आपको नेता मिलेंगे, लेकिन जो उनकी सोच है, उनकी सोच बस उसी तरह की, मान लो कि जैसे 5 किलो राशन सरकार दे रही है, 80 करोड़ जनता को दे रही सरकार का कहना है, तो इसका मतलब कि 80 करोड़ लोग हमारे भुखमरी के कगार से नीचे हैं, स्तर से नीचे हैं। तो बस उसी तरह जायज़ की भी मतलब कोई डेवलपमेंट की तरह बस इतना ही था कि पानी की सप्लाई से ही हो। अच्छा साहब, जो हुआ वो हुआ। अब क्या होना चाहिए, क्या करें जायसवासी के विकास हो, डॉक्टर्स आए, अस्पताल बने, कॉलेजेस बने? तो देखिए, हमने बताया जब ये आए अध्यक्ष बन के, तो महेश जी, तो हम लोग इनसे मिले, बातचीत हुई। इन्होंने बहुत कहा कि देखिए अब मतलब यहाँ नगर पालिका की जगह कम है, इसको बड़ा बनवाएंगे, यहाँ कुछ करेंगे। हम लोगों ने जैसी वगैरह की भी बात की कि भाई स्टाफ नहीं है, टीचर्स नहीं हैं, बच्चियाँ हैं, ये कहाँ जाएंगी। और ज़्यादातर निर्धन परिवार के गरीब किसानों की और ये जो है दलित वर्ग की लड़कियाँ हैं, मुस्लिम वर्ग की लड़कियाँ हैं, ये सब कहाँ जाएँ। तो इनके लिए थोड़ा आप कोशिश कीजिए कि आपकी हुकूमत भी है कि यहाँ स्टाफ तो हो, लेक्चरार्स हों, टीचर्स हों, स्टाफ हो। और फिर इसकी बिल्डिंग भी कहीं शिफ्ट कर दें आप, छोटी सी जगह है वो। तो वादे तो उन्होंने हम लोगों के सामने बहुत कहा कि ये करेंगे वो करेंगे, मगर वो आखिर में वही आ गया, नाली सड़क खरंजा। और उसके बाद अब विद्युतीकरण तो खैर उन्होंने कराया, इसमें उनकी तारीफ की जानी चाहिए कि उन्होंने विद्युतीकरण कराया जाए। इसमें साहब हमारा सवाल रह गया क्या कि अब क्या करे जायज़ की जनता? अब जायज़ की जनता को सोच समझ के जो इनके वार्ड मेंबर्स हैं उनके गट्स को देखें कि ये भाई अब एक दूसरे वार्ड मेंबर में जो प्रत्याशी है, जो पहले से है सभासद, अब उनके दोनों में ये है कि एक दूसरे को करते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया, पैसा लिया। देखिए अब आज का दौर ऐसा है, चाहे कोई भी सरकार आए, बगैर जैसे अब कॉलोनी का आया, प्रधानमंत्री निवास के लिए आया, आवास योजना का, उसमें भी नीचे से ऊपर तक बगैर लेन देन के कोई काम बनता नहीं है। ये तो हम ये थैंक कहते हैं कि यहाँ जायस में करीब करीब सबको छत मिल गई। बहुत ही शायद ही कुछ लोग बचे हो जिनको पक्की छत ना मिली हो। तो इसके लिए धन्यवाद के पात्र हमारे महेश जी भी, और जो सभासदों ने मेहनत से लगन से सब काम किया। और अब किसी सिस्टमेटिक ढंग से उन्होंने जिस तरह से भी किया, अगर उन्होंने कुछ लिया है किसी से तो कुछ देना भी पड़ा है कहीं, तो ये तो हो गई। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो भी सदस्य हों, जो चेयरमैन हो, उनके अंदर एक ये गर्व हो कि हमारा नगर जो है, जो बुनियादी चीज़ें हैं, जैसे एजुकेशन, अगर हम एजुकेशन हमारे यहाँ बच्चों को मिलेगी, यहाँ ज़्यादातर गरीब वर्ग के बच्चे हैं, दलित बच्चे हैं, मुस्लिम बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, इनकी एजुकेशन का पूरा मुकम्मल इंतज़ाम होना चाहिए।
भाई हमने अपने दौर में देखा कि हम लोग रायबली गए पढ़ने, फिर अब बताया अमेठी जाते थे पढ़ने। इस तरह से ये समस्याएं बच्चों के सामने ना आए, चाहे उनको डिग्री शिक्षण तक भी मतलब यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए। अगर हमारा पालिका अध्यक्ष गैर सत्ताधारी पार्टी का हो जाए हाँ, तो आपको लगता है विकास निधि आएगी उसी हिसाब से जैसे आई है? देखिए अब जिस हिसाब से गवर्नमेंट का काम है वो तो हमारे समझ में नहीं आता कि नहीं होगी, मगर कोशिशें भी करनी चाहिए आदमी को। अब वो दौर तो नहीं रहा जिस दौर में हम लोगों ने देखा कि एक एप्लीकेशन पे जो है हायर सेकेंडरी स्कूल हो गया, खाली सादे कागज़ पर एप्लीकेशन दिया था बहुगुना जी को हम लोगों ने रायबरेली में, और कहा था कि भाई हमारे यहाँ लड़कियों की ये समस्या है, 8वें के बाद उनके लिए कहीं मंजिल नहीं है कोई। तब उन्होंने हायर सेकेंडरी स्कूल यहाँ आए थे फुर्सतगंज में, तो उन्होंने फुर्सतगंज को राजकीय बालक हायर सेकेंडरी स्कूल और इसको बालिका हायर सेकेंडरी स्कूल किया था। तो इस तरह तो अब कुछ होना नहीं है। अब इस सरकार से तो हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि ये होगा ये वो होगा, मगर हम मतलब यकीन से नहीं कह सकते कि होगा, क्योंकि जो लोग अब आज उस पार्टी से जुड़े हैं ये काम उनका है। तो बहुत सारे लोग मतलब इस संगठन में हैं, पहले भी थे, हम लोगों के साथ भी थे, ऐसे भी थे। तो उन लोगों का ये जिम्मेदारी है कि उसको अपने सरकार से इन कैन जैसे भी हो उसको कराएं। जो बुनियादी समस्या हैं भैया, हम लोगों के लिए तो एजुकेशन बड़ी चीज़ है, क्योंकि एजुकेशन के बगैर हम कहीं विकास कर ही नहीं सकते। डेवलपमेंट की कोई मतलब हमारे दिमाग में आ ही नहीं सकता कि बगैर एजुकेशन के कोई विकास हो। जी, तो आपने देखा ये हैं जनाब मास्टर मुमताज़ अहमद ख़ान साहब, जिनकी बातचीत, जिनका अनुभव और जिनके तजुर्बात हमने आपके सामने पेश किए। आपको जायसी पत्रिका का ये विशेष साक्षात्कार कैसा लगा, हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। जायसी पत्रिका को अगर आपने अभी तक फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। अगले एपिसोड के साथ जल्द हाजिर होंगे। धन्यवाद।